यूनिट का यहाँ यूनिट के ऊपर बिल तोड़ आते हैं, इधर कुदरती बिल आते हैं जिसका चेकअप नहीं होते हैं। यूनिट वाला सीन अगर होता है तो हमने बोला ओरिजिनल बिल 3000 आएगा, 2700 आएगा, 2800 आएगा। यहाँ कुदरती बिल आते हैं। ये लग रहा है जैसे रोड नहीं है, कब्रिस्तान बना हुआ है यहाँ पे, कोई पब्लिक का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मुल्क में बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। हर तरफ लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। 84 यूनिट के ऊपर 6000 समथिंग का हमारा बिल आया हुआ है। 84 यूनिट सिर्फ यूज़ हुए हैं, तो अब अंदाज़ा लगा लें 84 यूनिट पे 6000, तो इतना बिल मुनासिब नहीं है। 172 यूनिट का बिल आया। आप बिल देखें 12,295 रुपये। बिजली के बिल के हवाले से ये कहेंगे कि आप जिस तरीके से जो बिल भेजा जा रहा है, अब उसमें बिल में आप देखें, आप उसमें टैक्सेस कितने हैं, वो टैक्सेस हैं। हालांकि मैं खुद फाइलर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, मैंने कभी वो टैक्स नहीं सुना है कि फ़लाँ चीज़ का टैक्स, फ़लाँ चीज़ का टैक्स। बिजली के बिलों के हवाले से ये कहना चाहता हूँ हुक्मरानों को कि आप ये देख सकते हैं, कैमरा मैन ज़रा जूम करके आप दिखा दें कि 16 यूनिट हैं और बिल आप खुद देख लें कितना इन्होंने भेजा हुआ है। इतनी भी ज़्यादती अच्छी नहीं है आवाम के खातिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। इस वक्त पूरे मुल्क में बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। हर तरफ लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। कोई अपनी बच्ची के जेवरात बेच रहा है, तो कोई अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा है। आखिर ये एक दफ़ा तो मोटरसाइकिल और जेवरात बेचकर बिल दे देंगे, लेकिन अगली मरतबा बिल कहाँ से देंगे? इनकी जितनी तनख्वाही नहीं है, घरों के कितने किराए नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बिजली के बिल आ चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में आवाम सरापा एहतजाज है पूरे मुल्क में, और कराची शहर के अंदर भी उसके इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है कि इलेक्ट्रिक ने 16 यूनिट का बिल 2500 रुपये का भेज रही है। यानी कि बिलों में इस कदर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा दिए गए कि एक आम आदमी जो है वो अपना बिल किस तरह अदा करेगा। ये शहरियों के साथ के इलेक्ट्रिक का जुल्म कब तक जारी रहेगा? आखिरकार के इलेक्ट्रिक को अपने रवैये पर नजर सानी करनी चाहिए, और आवाम के जो टैक्सेस लगाकर इन्होंने जो बिल भेजे हैं, इन बिलों को दुरुस्त करना चाहिए ताकि लोग बिलों को आसानी से भर सकें। हम रोटी खाएं या बिजली का बिल भरें, आइए हम लोगों से उनकी राय जानते हैं कि वो बिजली के बिलों पर। सर, बिजली के हवाले से ये सूरत हाल है। 14,528 रुपये का बिल है। कितने का? 14,528 रुपये का। किरायादार है, किराया का दुकान है। ये वाला सूरत हाल है। सदर इम्प्रेस मार्केट, यानी कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और ये सदर इम्प्रेस मार्केट एक नामी गिरामी जगह है। सुबह से लेकर 4 बजे तक यहाँ बिस्मिल्लाह नहीं होते, और ऊपर से बिल, और पता नहीं बिल के अंदर क्या क्या सिस्टम है हो रहे। ये बिजली का बिल तो नहीं है। ये जो 14,528 रुपये का बिल है, ये ओरिजिनल बिजली का बिल नहीं है। बिजली का बिल हमारा 3000 आते हैं, 3,500, मगर पता नहीं कौन सा टैक्स, ABR का टैक्स और प्लाना ऑफिस का टैक्स। अगर आप हमारी बात को नोट करें तो खुदा के लिए इस पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रहम करें। पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का सरजमीन जो है, ये मट्टी, ये तो हमारी माँ है, इनका कदर तो हमें करना पड़ेगा, मगर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर भी थोड़ा सा कदर, इनका भी थोड़ा सा कदर करो। आपके कारोबार की क्या सूरत हाल है? दिन भर कितना कस्टमर आते हैं? सर, अगर यकीन से बताओ और इन्हें सच के साथ बताओ तो सुबह से लेकर आप तक 2-3 कस्टमर आया, दिन गुजारे किया। और दुकान का किराया कितना है आपकी? 60,000 से ऊपर का है। 60,000 से ऊपर का किराया है, और 15,000 के करीब आपका बिल है। 10,000 के करीब बिल आया हुआ है, और गालिबन 30,000 का किराया का घर है। 30,000, जो घर 6-7 हज़ार किराया पे था। अच्छा, आपको तो दो बिल अदा करने होते होंगे, एक दुकान का और एक घर का। दुकान का और घर का बिल में अभी इसी महीने का जो घर का बिल है 8,400 रुपये। रिपीट करता हूँ, 8,400। और कितने यूनिट कितने हैं? सुनो, गवर्नमेंट क्या कह रहे, खान भाई 9,500 भरो, यानी 1,100 रुपये एक्स्ट्रा भरो। और मेरे ख्याल में रात को जो कमरों के अंदर लाइट जलते, एक बल्ब शेवर,
एक वो, और यकीन करो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा हवा भी चल रहे, हम वो थोड़ा ऊंचा रह रहे तो पंखे भी नहीं चल रहे, और बिल यूनिट का या यूनिट के ऊपर बिल थोड़ी आते हैं, इधर कुदरती बिल आते हैं जिसका चेकअप नहीं होते हैं। यूनिट वाला सीन अगर होते हैं तो हमने बोला ओरिजिनल बिल 3000 आएगा, 2700 आएगा, 2800 आएगा, यहाँ कुदरती बिल आते हैं। इधर वो शाइन कम्प्लेक्स में ऑफिस वाले जो है ना, वो उसके पास खाली ये है जो रिक्वेस्ट के लिए जाओ सर इसमें थोड़ी सी मेहरबानी करो, इसे टेक करो। वो क्या बोलेगा खान भाई, नहीं यार ये इसमें तो ये फलाना है, इसमें तो ढिंगरा है। बात करने का भी मौका नहीं देगा जिसको अल्लाह ने उस चेयरों के ऊपर बिठाया है ना, जो ऑफिसर है हमारा, चाहे किसी इदारे का भी है, वो ऑफिसर आपको डूगे का नजर भी नहीं करेगा। आपके दुकान में जो मुलाजमीन हैं वो कितने रखे हुए हैं, खुद ही सर्विस करते हैं या मुलाजमीन भी रखे हैं? सर ये दौर में कैसा मुलाजिमीन रखेगा? 20,000 में कोई छोटा सा बच्चा जिसको उर्दू ज़बान भी नहीं आता वो भी नहीं काम करते। 30-35 हज़ार से जो 30-35 हज़ार वाला शख्स अपने साथ काम पे रखेगा, क्योंकि वो फैमिली वाला होगा, उसका बगैर उसका गुजारा। बिजली के बिल के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, बिजली के बिल के हवाले से ये कहेंगे कि आप जिस तरीके से जो बिल भेजा जा रहा है, अब उसमें बिल में आप देखें, आप उसमें टैक्सेस कितने हैं, वो टैक्सेस हैं। हालांकि मैं खुद फाइलर हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, मैंने कभी वो टैक्स नहीं सुना है कि फ़लाँ चीज़ का टैक्स, फ़लाँ चीज़ का टैक्स। एक बिजली का बिल हमने 6 महीने पहले भरा, अब उसके बाद दोबारा आता है कि फ़लाँ बिल जो भरा था उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की गई है, अब उसके अंदर जो है ये चीज़ डाली जा रही है। तो ये आपके लिए जो समझ में ना आने वाली बात है, इस कौम के साथ और कितना मजाक होगा ये मुझे बता दीजिए। हम बिल देने के लिए तैयार हैं, जितने लोग हैं वो बिल पे करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक तरीका होना चाहिए। अब कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि आप सैलरीज इतनी दे दें, आप भाई हमें भी तो दें वो पैसे के, जब हम आगे दें लोगों को, हम कारोबार भी तो उसी तरीके से करें। आप मार्केट में देखें, आप पूरी दुकानों पे कोई सब मक्खियां मार रहे हैं, कारोबार है नहीं है, लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पहले बिल भरेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद बच्चों की फीस भरेंगे। आप मुझे बताइए इस 30-35 हज़ार में क्या भरेंगे? अब एक बिजली का बिल, एक पंखा और एक लाइट लगी हुई है, उस लाइट के हिसाब से आप देखें उनका बिल आ रहा है 25,000, 20,000, कौन भर सकता है? जो मुझे देख रहे पड़े हैं, अगर जिनके पास पैसा है, अगर मेरा उनसे यही सवाल है, क्या आप ये बिल भर सकते हैं जो बिल हमें भेज रहे हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो या आप पंजाब में वापडा हो? अगर वो नुमाइंदे देख रहे पड़े, क्या ये बिल उनके घर का है, क्या वो ये भर सकते हैं? अगर वो भर सकते हैं तो मुझे बता दीजिए, हम भी भर लेंगे। तो मुझे ये चीज़ बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि अगर आप लोग ये बिल नहीं भर सकते हैं, खुद नहीं भर सकते हैं, लेकिन दूसरों से फिर क्यों भरवा रहे पड़े बैठ के? क्या मेरी बात सही है कि गलत है? आप खुद फैसला कीजिए। आवाम जितनी देख रही पड़ी है, बिल भरना है, हमने भरना ज़रूर है, लेकिन बिल वो आए जो हम भर सकें बैठ के, वो नहीं आए कि हम किस तरीके से भरें, हम अपने बच्चों को पालें या बिल भरें। तो इस तरीके से इख्तलाफात होते हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, दो भाई लड़ जाते हैं आपस में। बैठ के बात कीजिए और इस मसले को हल कीजिए ताकि लोग अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। जिस तरीके से ये लाइफ गुजर रही है, मैं समझता हूँ कोई इंसान मुतमईन नहीं है, हर इंसान रो रहा है बैठ के, या तो वो बिल भरे या तो वो रोटी खाए बैठ के। ना हमारे पास रोटी है, ना हमारे पास बिल है, ना बिजली है, ना कुछ है। लेकिन अगर आप देखें हमारे यहाँ कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही होती है, लेकिन बिल हमारा उससे ट्रिपल आ रहा होता है। यार जो बिजली आपने लोड शेडिंग की है, क्या उसके पैसे भी हम दें आपको? अब उसके अंदर ये लिखा हुआ आता है कि हमने तेल खरीदा, हमने फलां चीज़ खरीदी, हमने ये चीज़ खरीदी। ठीक है यार, अगर हम कोई रिक्शा भी करते हैं कहीं जाने के लिए, हमसे रिक्शे वाला ये तो नहीं कहता कि मैंने इतना पेट्रोल खर्च किया, उसके अलग पैसे दे दो, मेरा टायर इतना घिसा, उसके अलग पैसे दे दो, मैं फलां जगह पे पहुंचा, उसके अलग पैसे दे दो। ऐसा नहीं होता भाई, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। एक सिंपल आसान तरीका निकाल लें कि यार ये बिल है और ये टैक्स है, नॉर्मल एक होगा, ये अदर टैक्स, फलाना टैक्स, ये समझ में नहीं आते हमें। क्यों? कर्जा हमने नहीं लिया IMF से, आप लोगों ने लिया है, आप देंगे इसके पैसे, हम नहीं देंगे उसके पैसे। क्यों? हम अपने घर को चला रहे पड़े बैठ के, मुल्क चलाना आपका काम है, लिहाजा कर्ज आपने लिया है, पैसे आप देंगे। आप बिजली के बिलों के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिजली के बिलों के हवाले से ये कहना चाहता हूँ हुक्मरानों को कि आप ये देख सकते हैं, कैमरा मैन ज़रा जूम करके आप दिखा दें कि 16 यूनिट हैं और बिल आप खुद देख लें कितना इन्होंने भेजा हुआ है। इतनी भी ज़्यादती अच्छी नहीं है आवाम की खातिर, सिर्फ 16 यूनिट है और 2600 कुछ रुपए का बिल भेजा हुआ है। ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ का कानून है, मुझे आप ये बताएं। हम अपने लिए
पेट पूजा करें या इस बिल को लेकर जो है ना दफ्तरों में चक्कर काटते रहें, या फिर बिल को हम जो है ना कम करवाने के लिए पेट्रोल ज़ाया करें, पैसे ज़ाया करें, और फिर भी जाओ तो चक्कर लगा के वापस आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोगों ने नहीं भेजा ये आपका मीटर की वजह से। बिजली के बिल ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा ज़्यादा आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो अब मतलब है कि इनको सोचना चाहिए, हमारे लिए भी कारोबार भी किस तरीके से चल रहे हैं, कारोबारी सूरत हाल भी सही नहीं है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें परेशानी का सबब बनती हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। 84 यूनिट के ऊपर 6000 समथिंग का हमारा बिल आया हुआ है। 84 यूनिट सिर्फ यूज़ हुए हैं, तो अब अंदाज़ा लगा लें 84 यूनिट पे 6000 इतना बिल मुनासिब नहीं है। नाजरीन आप ये देखें कि इस भाई का 84 यूनिट है और 6000 रुपये का बिल है। अब ये अपना बिजनेस करेगा या दुकान का किराया देगा और क्या उसमें से निकालेगा, ये हमारी के इलेक्ट्रिक के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। बिजली के बिलों पे क्या कहें? 172 यूनिट का बिल आया, आप बिल देखें 12,295 रुपये का। एक आया है 11 यूनिट्स का 2,977 रुपये। तो सर आप काम की पोजीशन देख लें क्या है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे ये रोड नहीं है, कब्रिस्तान बना हुआ है यहाँ पे। कोई पब्लिक का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर, कोई सियासी बेस पे कुछ भी नहीं है। और ये बिल की पोजीशन है आपके सामने सर। सर बिजली के बिलों पे क्या कहेंगे? बिजली के बिल मुसलसल 3 महीने से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और इस दफ़ा कारोबार भी नहीं है और हमने तो बिल भी नहीं भराया और हमारी जेब के अंदर बिल रखा और बिल भराने के हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। ये दोनों दुकानों के बिल हैं और ये भराने के तक के पैसे नहीं हैं और इतना ज़्यादा बिल आया है। 78 यूनिट का मेरा भाई बिल आया तकरीबन 6500 रुपये का ये बिल है। दोनों बिल मैंने भरवाई नहीं है क्योंकि काम है ही नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं है और पिछपिल्लाएँ नहीं हो रही हैं और कारोबार बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया और ये बिल जो है इतने ज़्यादा है कि हमारी ताकत ही नहीं है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करो ये बिल जो ज़्यादा भेजें ये ख़त्म करो और दुकानदारों के लिए थोड़ी आसानी पैदा करो। नाजरीन आप एक और दुकानदार जिसका 78 यूनिट का बिल 6500 रुपये से जायद का बिजली का आपका बिल आया है, इसके हवाले से आप हमें बताएं कि कितना बिजली का बिल पहले कितना आता था और अब कितना आया है? सर पहले कम से कम बिजली का बिल तो आता था तकरीबन 6500 7000 रुपये, ठीक है। तो अभी कम से कम आ रहा है 12000 13000 रुपये। तो इस महीने तो देखे 14000 15000 रुपये चल रहे हैं क्योंकि इस महीने तो बहुत ज़्यादा है। पहले फिर चलें कंट्रोल में कर लेते थे, लेकिन अभी किस तरह करेंगे? अभी तो बहुत आउट हो गया है इस दफ़ा, इस महीने बहुत ज़्यादा है। अरे ये मेरा 21000 रुपये बिल आया हुआ है। वैसे मेरा बिल आता है 6500 रुपये 7000 रुपये नॉर्मल बिल। इस दफ़ा जो है दुकानदारी की आपकी क्या पोजीशन है? दिन भर में क्या कमाते खाते हैं थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता। इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं। अभी तो आपको पता है कि काम वाम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहले काम फिर अच्छा होता था, आजकल तो काम बिल्कुल है ही नहीं। मार्केटों में ये ही नहीं हमारा नहीं, पूरी मार्केट है हर जगह पे ठंडी पड़ी हुई। बिजली के बिलों के हवाले से आप क्या कहेंगे और ये बिजली का बिल भी दिखाइएगा भाई को। यार सर ये पहले 7-8 हज़ार रुपये आते थे, अभी 25,000 हो 20,000 हो 19,000 ये बिल आते हैं। ये हमारे बर्दाश्त के नहीं। हमने पंखा भी एक चलाते, पहले 2 चलाते, अभी सारे बल्ब पे जो है ना ये देखो 2-2 3-3 बल्ब जला रहे, फिर भी ये 20-21,000 रुपये बिल आ रहा है। और दुकानदारी आपकी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर सन्नाटा लगा हुआ है। किराए का दुकान है, हम खुदा की कसम खर्चा भी नहीं आ रहा है इतना। अभी सुबह से लेकर 2-3 जोड़े बिक जाते हैं और ये हम लोग खा लेते, किराया भी नहीं है, बिजली का बिल भी नहीं भर सकते। बस ये ज़ुल्म है, हम क्या करें। तो ये कब तक इस तरह का सूरत हाल है? कारोबार क्यों ख़त्म हो गया आपका? बिल्कुल सर ये बिजली का बिल ज़्यादा है, अभी महंगाई हो गया, चप्पल महंगा हो गया, सब चीज़ महंगा हो गया। पहले हम 460 का लाते थे, अभी 750 का ला रहे। कस्टमर के पास पैसा नहीं होता है, वो 700 बता रहे, वापस चले जाते। इस वजह से हमारा सेल नहीं यार बिजली पे बिलों पे ये कहेंगे कि मैंने अभी नमाज़ पढ़ा और ये मेरे हाथ में तस्बीह है। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे, मकसद ये है कि मौलवी हजरात ये बोलते थे कि कुंडा लगाना ये हराम है और हम हल्पिया कहते हैं कि हम इस वजह से कुंडा मंडा नहीं लगाता था क्योंकि कभी 6000 बिल आता, कभी 4000 आता था, कभी 7000 आता। अभी यकीन मानो 3-4 महीने से तो 25,000 30,000 25,000 30,000 बिल आते, 28,000 आते, 40,000 आते। तो ऐसा बिल को भरना हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। मकसद ये है कि दुकानों का जितना किराया इसका डबल तो बिजली का बिल आते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, हम तो पाकिस्तानी अवाम हैं, बस हम रोज़ बरोज़ तबाह हो रहे हैं, बस कोई पूछने वाला नहीं है। अब हम किसके पास जाके किसके पास, मेरे ख्याल से एक तो ये होना चाहिए कि भाई बिल्कुल ये बिजली का तार वगैरह ये बिल्कुल हटाना चाहिए। भले बस क्या करें, बिल भरना तो हमारा बस में नहीं है बस। और दूसरा बात ये
कि मुझे ये भी पता है कि हमारा कोई भी सुनवाई नहीं होगा। मकसद ये है कि निगरान गवर्नमेंट है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लोग खुदकशियाँ करेंगे, लोग अपने बच्चों को बेच देंगे, लोग अपने बच्चों के साथ अपने आप को मार देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। बस यही हाल है और बस अल्लाह रहम करे। हमारा सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, बाकी किसी सियासतदान या किसी से 60,000 रुपया। कितना? 60,000। कितने यूनिट के? 360 है मेरे ख्याल से, 360 यूनिट के, 365 यूनिट। 60,000। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।